ये है आज का डार्क ह्यूमर। मम्मी कैसी हैं? जो कि सिर्फ नीच, गलीच और घटिया लोगों के लिए है, और जहां पर की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी और भावुकता की कोई जगह नहीं है। तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम था। अब इन माई हम्बल ओपिनियन कोई भी सेंसिबल इंसान पूरा दिन किसी की माँ के कैरेक्टर के ऊपर जोक्स और किसी के मरे हुए बाप के ऊपर जोक्स पे तो हंस नहीं सकता। We also have Madhur Virli. His father passed away. Yeah, that's all. मधुर के पापा आ गए क्या वैसा? तो आखिर कौन है ये लोग जिनको कि इस तरह की कॉमेडी पे इतनी ज्यादा हंसी आ रही है? अब देखो, हर सोसाइटी में कुछ परसेंटेज लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई काम नहीं होता है और इन्हें हम प्यार से बेरोजगार बुलाते हैं। इन्हीं में से कुछ लोग कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पकड़ करके उसका बाजा बजाने लग जाते हैं और बाकी लोग सिनेफाइल्स बन जाते हैं, जो कि कुछ ऐसे एक्ट करते हैं। फिर The following day. भाई मैंने आज फाइट क्लब देखी, तूने आज फाइट क्लब देखी? मैं तो 1949 से फाइट क्लब देखते हुए आ रहा हूँ। डेविड फिंचर का बाप मेरे से स्क्रिप्ट मांग के गया था भाई, बट फाइट क्लब तो रिलीज ही 1999 में हुई थी। अब इन्हीं कैटेगरी ऑफ पीपल में से एक कैटेगरी वो भी है जो कि नए टाइप के ह्यूमर को बहुत अप्रिशिएट करना चाहती है। इसलिए नहीं कि उनको वो ह्यूमर बड़ा पसंद आ रहा है या उन्हें कुछ नया दिख रहा है उसमें, बस इसलिए क्योंकि उन्हें कूल दिखना है। क्योंकि आपके पास इसके सिवाय कोई तरीका तो है नहीं अपने आप को कूल दिखाने के लिए, क्योंकि आपने लाइफ में आज तक कुछ अचीव करा ही नहीं है, और इसलिए आपके पास इतना टाइम भी है कि आप हर दूसरे दिन एक नया कंटेंट एक्सप्लोर कर पाते हो। और आज के टाइम पे इन्हीं लोग के अप्रिसिएशन ऑफ डार्क ह्यूमर की वजह से डार्क ह्यूमर आज इतना ज्यादा बड़ा बन चुका है कि अगर आपको सोशल मीडिया पे पॉपुलर होना है ना, 5 लाख फॉलोअर चाहिए, चुपचाप डार्क कॉमेडी करने लग जाओ या कोई वल्गर एक्ट करने लग जाओ। आज मैंने बड़े रसीले संतरे लेकर उसका बर्फ का गोला बना दिया, आपके 5 लाख फॉलोअर यूं हो जाएंगे। अब देखो, डार्क ह्यूमर कोई आज की चीज नहीं है, बल्कि 5th सेंचुरी BC में एरिस्टोप्लेन, जिनको वन ऑफ द फर्स्ट डार्क ह्यूमरिस्ट माना जाता है, वो अपने प्लेस को यूज करते थे और उन्हें ह्यूमर का टैग देते थे गवर्नमेंट की डायरेक्ट आलोचना करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट की डायरेक्ट आलोचना करने पे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ओके, आई मीन times haven't changed much, I guess. Khair, just look at how dark humor had started. It was about criticizing the government and using your humorous powers to fight against power. पर आज के टाइम पे ये सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है लोगों को हर्ट करने के लिए और खुद के सोशल मीडिया गेन्स के लिए। आज मैंने बड़े रसीले संतरे लेकर उसका बर्फ का गोला बना दिया। ह्यूमर का एक अनसेड रूल होता है कि यू ऑलवेज पंच अप, ना कि पंच डाउन, यानी कि आपसे अथॉरिटी में जो बंदा ऊपर है आप उसके ऊपर जोक्स मारते हो। जैसे कि अगर आप एक नॉर्मल इंसान तो आप पॉलिटिशियन के ऊपर जोक मारोगे, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जोक मारोगे, ना कि किसी गरीब भिखारी पे जो कि आपको कुछ कर ही नहीं सकता। और किसी के मरे हुए बाप के ऊपर जोक मारने से कौन सी पंचिंग अप कर रहे हो आप? वो मरा हुआ आदमी आपको आके क्या कर देगा? अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि हम अपने दोस्तों के बीच में तो ऐसा डार्क ह्यूमर यूज करते हैं। इधर आना जरा, तुम जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करते हो उसका YouTube पे MMS बना के डालोगे कभी? मुझे चांद पे ले चल। तो कुछ बातें प्राइवेटली ही होनी चाहिए और कुछ बातें पब्लिकली ही होनी चाहिए। दोनों को मिक्स ना ही किया जाए तो बेटर है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। आई एम नॉट अगेंस्ट डार्क ह्यूमर, या मैं ये नहीं कह रहा कि कॉमेडियंस की फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब किया जाना चाहिए। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा फ्रीडम देनी चाहिए कि कोई कॉमेडियन को 10-10 दिन तक जेल में ना रहना पड़े बस क्योंकि उसने कोई जोक्स क्रैक किए उसके लिए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये सवाल ऑडियंस के लिए है कि आप किस तरह का ह्यूमर सपोर्ट करना चाहते हो। किसी मरे हुए इंसान के ऊपर जोक्स भी अलाउड हैं अगर उन जोक्स का कोई पॉइंट हो, ना कि ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हम कितने इनसेंसिटिव हैं। कॉमेडी होती ही इसलिए है कि आप लोगों को और अवेयर बनाओ, ना कि और ब्रेन डेड। सोसाइटी के डार्क इश्यूज को हाईलाइट करने में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉमेडी का, जहां पर कि आप ह्यूमरस वे में ऐसी बातें कह जाते हो जो कि अगर आप डायरेक्टली कहोगे तो अगेन आप जेल में मिलोगे। इसीलिए ऑलवेज बी कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर वॉचिंग। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।